इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। उसके बाद कहता है अधर्मियों की संख्या बहुत है, धर्मियों की संख्या बहुत कम है। ऐसे ऐसे वो क्वेश्चन पूछता है प्रभु से, और परमेश्वर का जवाब देखो क्या है। इतना उसने टिपिकल आंसर दिया है कि परमेश्वर ने दुष्टों को इस दुनिया में क्यों रखा है। आप जानते हैं, आप में से कितने लोग के बात जानते हैं, पुराने नियम के अंदर एक समय था जब परमेश्वर मूसा को कहता है जा मेरे लोगों को निकाल के लेकर आ। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, उस राजा का नाम क्या था? फिरौन, राइट है? फिरौन राजा था वहां पर। मुझे बताइए फिरौन का मन कठोर क्यों किया गया? यस, ताकि परमेश्वर अपनी सामर्थ उसके द्वारा दिखाए। आपको पता है पुराने नियम में परमेश्वर ने एक ऐसे आदमी को खड़ा किया था ताकि परमेश्वर उसके द्वारा अपनी सामर्थ दिखाए। कैसे दिखाई प्रभु ने सामर्थ? मूसा उनके पास जाके कहता है मेरे लोगों को जाने दे, और प्रभु उसका मन कठोर करता है, बोलता है मैं नहीं जाने दूंगा, भेज मेंढक। और मेंढकों के द्वारा परमेश्वर ने अपनी सामर्थ दिखाई। दूसरी बार फिर से मूसा वहां जाता है और कहता है मेरे लोगों को जाने दे। प्रभु उसका मन फिर से कठोर करता है, बोलता है मैं नहीं जाने दूंगा, भेज आग के घोले। फिर से परमेश्वर ने अपनी सामर्थ दिखाई। आप जानते हो परमेश्वर ने फिरौन के द्वारा अपनी सामर्थ प्रकट की। अब जानते हैं एक आदमी के द्वारा प्रभु ने अपनी शक्ति दिखाई। अब देखो सवाल क्या आ रहा है। अब हबक्कू एक सवाल पूछ रहा है कि दुष्ट क्यों फलते फूलते हैं। आप जानते हो प्रभु उसको क्या उत्तर देता है? इस उत्तर को सुनिए, बहुत प्रैक्टिकल है आपके लाइफ में। परमेश्वर उसे कहता है सुन, मैं तुम्हारे समय में एक ऐसा काम करने पर हूं जिसकी चर्चा जब की जाएगी तो कोई विश्वास नहीं करेगा। मैंने ये क्वेश्चन 5 लोगों से पूछा, मैं आपसे भी पूछता हूं, जितने भी लोग आज यहां पर बैठे हैं, परमेश्वर से हबक्कू ने सवाल पूछा, दुष्ट लोग फलते फूलते हैं, और परमेश्वर कहता है सुन, मैं अब एक ऐसा काम करने पर हूं जिसकी चर्चा जब की जाएगी तो तुम विश्वास नहीं करोगे। बताइए यह काम कौन सा है? बताइए, कितनों ने सवाल समझा? मैंने 5 लोगों को, जिनको मैं बाइबल का एक अच्छा विद्वान समझता हूं, मैंने उनको 5 लोगों को यह संदेश कल भेजा, और मैं हैरान था, 5 ही लोगों ने एक ही उत्तर दिया। और आप भी समझो, आप समझ गए होंगे क्या उत्तर था। 5 लोगों ने एक ही उत्तर दिया, और वो उत्तर था कि यीशु मसीह क्रूस पे मरने वाला था, इस काम की चर्चा ये काम था। पर आपको पता है दे आर कंप्लीटली रॉन्ग, कंप्लीटली। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये कौन सा काम था जो परमेश्वर हबक्कू से कहता है कि मैं एक काम करने पर हूं, जब वो किया जाएगा तो तुम में से कोई बिलीव नहीं करेगा। आप जानते हो परमेश्वर क्या बोल रहा था? सुनो, मैं एक गवर्नमेंट रेस कर रहा हूं जिसका नाम है नबूकदनेस्सर। वो तुम्हें बंदी बना के लेके जाएंगे, तुम्हें मारेंगे, तुम्हें पीटेंगे, लेकिन वहां से जो रिजल्ट आएगी वो एक ऐसी रिजल्ट आएगी कि तुम बिलीव नहीं कर सकते हो। क्या आप ये बात जानते हैं परमेश्वर ने दुष्टों को इस पृथ्वी पे क्यों रखा है? तुम्हें डिसिप्लिन सिखाने के लिए। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपके लाइफ में भी कोई तो ऐसा होगा, हिकड़ो तो जरूर हूंदो, एक तो होगा जिसका मूड बार बार चेंज होता है आपके लिए, जिसका व्यवहार आपके प्रति कभी भी सेम नहीं रहता है। आपको पता है परमेश्वर ने उस आदमी को आपके लाइफ में क्यों रखा है? कितने लोग ये बात जानते हैं? बॉस, डिफिकल्ट हस्बैंड, डिफिकल्ट वाइफ, सिचुएशंस। परमेश्वर हबक्कू को यह कह रहा था सुन, मैं काम करने पर हूं, एक आदमी आएगा, वो तुम्हें बांध के लेके जाएगा। और मैं जानता हूं तुम सब सिर्फ यही सोचते हो, मैं प्रेमी हूं, मैं दयालु हूं, मैं ऐसे स्टेप्स लेता ही नहीं हूं कभी। पर क्या आपको पता है पतरस में लिखा है तुम उसे हे पिता कहते हो जो हर एक का न्याय भी करता है।
आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, परमेश्वर आपके जिंदगी में एक आदमी ऐसा रखता है जिसका मूड समय समय पे बदलता रहता है आपके प्रति, और वो आपको तोड़ता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप उसका विरोध कर रहे हैं कि आप इस चीज को समझ के ले रहे हैं कि ये परमेश्वर ने ठहराया है मुझे ठीक करने के लिए? टेल मी, पूछिए अपने आप से। इसलिए पतरस कहता है, आओ उसके हाथ के नीचे आ जाएं ताकि उचित समय पे वो तुम्हें उठाए। आपके और मेरे जिंदगी में परमेश्वर कई बार ऐसी चीजें लाएगा, वो अलाउ करेगा ताकि हम डिसिप्लिन सीखें। आपको पता है इस दुनिया का सबसे कठिन काम कौन सा है? मैं आपको बताऊं, सबसे कठिन। प्रेयर करना बहुत आसान है, वचन पढ़ना उससे भी ज्यादा आसान है, प्रार्थना करना और चर्च में आना उससे भी ज्यादा आसान है। जानते हो इस दुनिया का डिफिकल्ट में डिफिकल्ट वर्क क्या है? सुनना, किसी की सुन के लेना। दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट। इसलिए बाइबल कहती है सुनना तो बलि चढ़ाने से उत्तम है। अगर आपको अपना स्पिरिचुअल चेकअप चाहिए ना, बोलो स्पिरिचुअल चेकअप। कैसे लोग चेकअप के लिए जाते हैं ना, जब बीमार होते हैं तो चेकअप के लिए जाते हैं, वहां पर कुछ नहीं मिलता है इंजेक्शन से ब्लड निकाल के, तो उसके बाद वो लोग सीटी स्कैन करवाते हैं, पूरी बॉडी उसके अंदर रोलर के अंदर जाती है, पूरा सीटी स्कैन। अगर आपको अपना स्पिरिचुअल चेकअप चाहिए ना, तो मैं आपको बताता हूं एक ही जगह पे मिल सकता है। जब भी आपको कोई सुनाए वो आपका स्पिरिचुअल चेकअप है कि आप उसके बाद उनको रिप्लाई कैसा करते हो। और अगर आप उनको चिल्लाकर रिप्लाई करते हो, आप उनको हैरसली रिप्लाई करते हो, मैं आपको बताना चाहता हूं यू आर सिक, आप बीमार हैं। इसलिए यीशु ने कहा मैं पापियों को बुलाने आया हूं। उसके बाद वो क्या कहता है? वैद्य भले चंगों के लिए नहीं है, बीमारों के लिए है। मैं आपसे कहता हूं अभी भी आशा है, हमारा वैद्य जिंदा है। ये सबसे बड़ी होप है कि अगर हम बीमार भी है ना, तो हमको टेंशन लेने की कोई नीड नहीं है। आप दही के दुकान पे लेने के लिए जाते हैं, टीवी के दुकान पे लेके जाते हैं, हम उसके बनाए हुए हैं, हम उसके पास जाएंगे, वो हमारा सही इलाज करता है। बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग मेरी बात समझे? हबक्कू ने परमेश्वर से सिंपल सवाल पूछा, दुष्ट लोग क्यों फलते फूलते हैं, और परमेश्वर से सिंपल उत्तर देता है। और आप जानते हो यिर्मयाह ने भी यही सवाल पूछा था, और कितने लोग जानते हैं यिर्मयाह को क्या उत्तर मिला? प्रभु यिर्मयाह से कहता है, यदि तू चलती हुई सेना के साथ नहीं चल सकता तो तू दौड़ने वाले घोड़ों के साथ कैसे भागेगा? मैं सोच रहा था प्रभु आपने इसको ऐसा उत्तर क्यों दिया कि जब तू सेना के साथ चल नहीं पाता तो तू घोड़ों के साथ दौड़ेगा कैसे? इसका मतलब क्या है? परमेश्वर कह रहा था जब तू थोड़ी थोड़ी बात भी बर्दाश्त नहीं कर पाता तो तू बड़ी बड़ी बातें कैसे बर्दाश्त करेगा? आपको पता है यीशु ने एक वचन कहा, मुझे बहुत पसंद है। इस वचन में ऐसा लिखा गया है, धन्य है वे जो मेल मिलाप करवाते हैं। जानते हो मेल मिलाप का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में बहुत ब्यूटीफुल लिखा गया है, ब्लेसेड आर द पीस मेकर्स। बोलो पीस मेकर। आपको पता है हमारे परिवार के अंदर यह वचन हमारे घरों में लिखना चाहिए, ब्लेसेड आर द पीस मेकर्स। धन्य है वे जो शांति के लिए काम करते हैं। पता है एक सच्चा विश्वासी कभी भी नहीं चाहेगा कि मेरे घर पे झगड़ा हो, और उसका एक चिन्ह क्या है? वो बेचारा हर बात एडजस्ट कर लेता है। वो अपने घर पे ऐसा बोलता है, भले खाना मुझे साधारण दो, पर प्लीज घर के अंदर ऊंची आवाजों में लड़ाइयां झगड़े मत करो। वो हर चीज में एडजस्ट करता है ताकि उसके घर में शांति बनी रहे। इसलिए यीशु कहता है धन्य है वे जो एडजस्ट कर लेते हैं हर चीज को, सिर्फ एक बात की वजह से कि उनके बीच में शांति हो। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जितने भी लोग यहां बैठे हैं, आप अपने घमंड को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि रिलेशनशिप को? टेल मी, किस चीज को आप बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं? अरे
कुछ मिले या नहीं मिले, नो नो इश्यू। बाइबल क्या कहती है आपको पता है? सीक द फेलोशिप, आपस में संगति ढूंढो। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि परमेश्वर कई बार हमारे जिंदगी में ऐसे लोग रखता है ताकि वो हमारा स्पिरिचुअल चेकअप करें और हम डिसिप्लिन लाइफ में आए। मैं आपको कहता हूं, डिसिप्लिन बाल बनाने में नहीं है, डिसिप्लिन व्हाइट शर्ट पहनने में नहीं है, बेल्ट लगाने में नहीं है। सच्चा डिसिप्लिन ये है कि आप सुन लेते हो और कोमलता से उत्तर देते हो। दैट इज अ ब्लेस्ड डिसिप्लिन, कि आप सुन भी लेते हो और आपका जो आंसर होता है वो जेंटली होता है। अगर सच में कोई ऐसा आदमी हो यहां पर, इसलिए बाइबल कहती है तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पे प्रकट हो, प्रभु निकट है। बोलो यीशु मसीह की। कितने लोगों को ये वचन अच्छा लगा? बिल्कुल ना ब्रदर, चेंज करो। हाँ, वैसे भी छोटा ही था, हम कुछ और सीखने वाले हैं। वैसे भी आज विशेष वचन उन लोगों के लिए है जो इन दिनों में ये महसूस करते हैं कि उनका माइंड बहुत जल्दी जल्दी नेगेटिव हो जाता है। आज विशेष वचन उन लोगों के लिए है जिनके अंदर इस बीमारी से वो पीड़ित हैं कि उनका मन नकारात्मक मन है। आइए, जिनके पास भी बाइबल है, हम सब खोलेंगे मरकुस का 5वां अध्याय। आपने बहुत बार ये स्टोरी सुनी होगी, आपने बहुत बार ये स्टोरी पढ़ी भी होगी, यहां पर भी बहुत बार प्रचार हुई है। लेकिन आज मैं थोड़ा इस वर्ड को थोड़ा और डीपली समझाना चाहता हूं। मरकुस का 5 अध्याय, मार्क चैप्टर 5। वन सेकेंड। 36। जो बात वो कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, मत डर और केवल विश्वास रख। आइए, मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दीजिए। अभी आप सब जानते होंगे कि पुराने नियम में, आइए सब यहीं पर हैं, जो सोए हैं कहेंगे जय मसीह की। ओके, धन्यवाद। एक सोए, चलो कोई धन्यवाद। अभी सब जाग रहे हैं, ठीक है। जिन पतियों को अपनी पत्नी पसंद नहीं है बोलेंगे जय मसीह की। वेरी गुड, जो भी आए। अल्लाह सुचरती बेटी दो। आइए हम सब ध्यान देंगे, डोंट वरी, हम मस्ती कर रहे थे। लिसन, अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है। आप में से कितने लोगों की ये शिकायत है? ठीक है, आज प्रचार नहीं करेंगे, आज इसे टॉक करते हैं। आप में से कितने लोगों की अपने आप से ये शिकायत है कि ब्रदर मैं बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाता हूं, नेगेटिव माइंडेड। बहुत सारे लोगों को यह विश्वास ही नहीं होता है कि उनके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। डू यू नो? आप में से कितने लोगों ने सच में ये डेडली डिजीज, ये गंदी बीमारी अपने अंदर देखी है कि हमारा मन, इसकी वजह से हम कितना सफर करते हैं? कभी आपने इस बारे में सोचा? आप एक सेकंड के लिए, जो बहनें यहां पर बैठी हैं, एक सेकंड के लिए देखिए, मेरे हाथ में कुछ है। समझिए, मेरे हाथ में पानी पूरी है और उसमें ना मीठा कम और वो जो मसाले वाला चटनी है ना ज्यादा है। और अब ये एक सेकंड के लिए इमेजिन करो आपके अंदर है, वो जा रहा है। किसी को पानी आया? जिसको आया हाथ उठाइए। देखिए, आपने खाया? कितनी विचार में शक्ति है। आप कुछ सोचते हैं, आप उस चीज को टेस्ट भी करते हैं। कभी कभी आपने देखा है कैसे लोग ट्रेन के नीचे अपनी जान दे देते हैं,
कैसे लोग ऊपर से जम देते हैं, कैसे लोग अपनी नसें काट देते हैं। कभी आपने इस बारे में सोचा, जब आपने किसी की डेड बॉडी देखी तो उससे पहले उसके माइंड की कंडीशन क्या थी? क्या क्या चीज खिलाई गई उसको? आपको पता है क्या चीज दी गई कि उसने अपने अपने आप को गला दबा दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो किया। मैं आपको एक सत्य घटना बताता हूं। डोंबिवली में एक लड़की ने 7वें माले से जम दे दिया था, क्योंकि उसे रात को ऐसे ख्याल आए थे कि वो फेल होगी, क्योंकि उसके किसी फ्रेंड ने उसके साथ टेक्स्ट में मस्ती की थी, देखना तुझे केटी लगने वाला है, और उसने सुसाइड कर दिया था। और अगले दिन जब उसकी रिजल्ट आई, वो पास हुई थी। किस चीज से इसको खत्म कर दिया? आज आप इस बात को अपने अंदर समझो कि जो विचार आपको नहीं लेने हैं, और जब वो आप लेते हो तो आपकी हालत क्या होती है। आपको पता है यीशु मसीह 18 साल की उम्र में मरकर जा भी सकता था, 15 साल की उम्र में क्रूस पे मर के जा सकता था, पर क्यों उसने डिसाइड किया कि वो 30 साल रहेगा? अगर मरना ही था, सिर्फ मरना ही था, 12-15 साल 18 साल की उम्र में मर के चला जाता, पर उसने क्यों 30 साल बिताए? ये दिखाने के लिए कि देखो मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए मरूंगा, लेकिन मैं तुम्हें पूरा सिखा के जाता हूं कि कैसी जिंदगी जियो। और अब देखो यहां पर क्या हो रहा है। एक आदमी है, उसकी बेटी अभी तक मरी नहीं है, वो सिर्फ बीमार है। और जब यीशु के पास ये केस आता है और यीशु को वो कहते हैं, प्रभु तू चल और मेरी बच्ची को चंगा कर। और जैसे यीशु वहां जा रहे थे, बाइबल कहती है वहां थोड़ा डिले हो गया, और एक आदमी दूर दूर से आके बोलता है, सुन, अब गुरु को कष्ट मत दे, क्योंकि बच्ची मर चुकी है। जब यीशु ने ये बात सुनी, जानते हो यीशु के लिए क्या लिखा गया है? उसने वहां पर लिखा है, उसे अनसुना किया। और अब वो जानता था कि यहां पर कहना कुछ जरूरी है। और जानते हैं, यीशु जानता था कि वो तो अपनी रक्षा कर रहा है, लेकिन इस आदमी के लिए वो क्या करे? उसने उसको वर्ड दिया वहां पर, सुन, डर मत, केवल विश्वास रख। और जानते हो उस आदमी ने इस वर्ड को लिया। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जब भी आपके लाइफ में कोई सिचुएशन होती है, घर के अंदर, बाजू में, आप सब जानते हो, हम सबों की जिंदगी में कुछ हालात हैं। हर एक की जिंदगी में आप बोल ही नहीं सकते हो कि मैं एकदम फ्री हूं या वो एकदम खुश है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एक के जिंदगी में कुछ हालात हैं, पर आपको पता है, आपको एवरीडे चूज करना है कि आप किस तरफ जाएंगे। कितने लोग ये बात जानते हैं, जब मूसा मरने पर था तो वो उनको कहता है, सुनो, मैंने तुम्हारे सामने जीवन भी रखा है और मैंने तुम्हारे सामने मौत भी रखी है, और मैं चाहता हूं तुम जीवन को चुन लो। बाइबल की शुरुआत भी इस तरह होती है कि परमेश्वर ने चाहा कि हम ज्ञान के वृक्ष को मत खाएं। याद रखिए, आपकी सुबह कुछ निर्णय के साथ होनी चाहिए। किस तरफ जाएंगे? एक तरफ घर का नेगेटिव माहौल है, हर आदमी इरिटेट करने की कोशिश कर रहा है। आप जॉब पे जाएंगे, वहां पर सही माहौल नहीं है, पैसों की तकलीफ है। कई बार ऐसा है कि आप बीमार पड़ते हो, ठीक होते हो, फिर बीमार पड़ते हो। मैं आपको यह बोलने की कोशिश कर रहा हूं, आप अपना माइंड किस चीज में डालने की कोशिश करते हैं। रोमियो में लिखा गया है, जिस सांचे में तुम डाले जाते हो वहीं से तुम निकलते हो। आप जानते हो, अधिकतर लोग क्या चूज करते हैं? इस आदमी ने इस यीशु की इस वचन से सीखो, वो क्या कहता है। लिखा है, उसने उसको अनसुना किया। अब मुझे एक बात बताइए, एक लिविंग एग्जांपल देता हूं। समझो आप डिप्रेस हो किसी बात की वजह से। समझो आपके अंदर जो है डिप्रेशन, एक डिप्रेशन नहीं कह सकता हूं, एक डिस्करेजमेंट। जानते हो डिप्रेशन और डिस्करेजमेंट में क्या अंतर होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्करेजमेंट एंड डिप्रेशन? डिस्करेज आदमी को हम समझा सकते हैं। डिप्रेशन में जो आदमी चला जाता है ना, आप उसको कितना भी समझाओ, उसके अंदर जाता ही नहीं है। ब्लॉकेज होता है, ब्लॉकेज। कितना भी उसे समझाओ। आपको पता है यहां पर क्या लिखा है? यीशु ने उसको अनसुना कर दिया। मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए, अगर आप अपने लाइफ में किसी भी चीज में डिप्रेस्ड हो, आपको पता है यीशु ने क्यों अनसुना किया? क्यों अनसुना किया? टेल मी। जिसने आपके लिए बहुत कुछ किया है ना, बहुत कुछ, आपकी सेवा की है, आपकी हेल्प की है, आप उसे एक नेगेटिव वर्ड बोल के दिखाओ, देखो उनका माइंड कैसे हो जाता है।
इतने नेगेटिव हो जाते हैं, अरे मैंने इसके लिए इतना किया था। आपने बहुत सारे माँ बाप देखे होंगे जो अपने बच्चों को ऐसा बोलते हैं, इतना था, इतना बड़ा किया। हम भी इतने ही थे भाई, इतना था, इतना बड़ा किया, तूने मेरे लिए क्या किया। क्यों? क्योंकि वो ओवर एक्सपेक्ट करते हैं उनसे। आप जानते हो यीशु ने क्यों अनसुना किया? यीशु जानता था अगर इन शब्दों को यहां पर ले लिया जाए, ये शब्द एक प्राण नाशक जहर की तरह काम करेंगे। कितने लोगों ने याकूब में यह वचन पढ़ा है, जुबान एक प्राण नाशक। बोलो प्राण नाशक। बोलो अपने पास वाले को, प्राण नाशक। बताओ प्राण नाशक किसको कहते हैं? कितने लोगों ने कभी आपने ऐसा सुना है, आपके लिए कोई पीछे कुछ बोल रहा है, आपके बैक में आपकी कोई निंदा कर रहा है? कितने लोगों को पसंद है? दिनों का लियो बैठो, ठीक है। समझो, एक सवाल पूछता हूं। हम भाई काफी टाइम एक दूसरे के साथ रहते हैं क्योंकि हम एक ही जगह काम करते हैं। समझो मैं आकाश से मिलता हूं और मैं उसको बोलता हूं दिनेश के लिए कुछ भी नहीं है, ये बहुत सारी बातें बोलता हूं और मुझे पता ही नहीं है ये चुगलखोरा मुझे पता नहीं है ये चुगली मारता है सबको जाके। बताओ दानियल को चुगली मारने वाले कहां गए? हाँ जी, तो तू भी वहीं जाएगा भाई, ये मत करना। समझो, अब जानते हैं क्या बोलता है, और वहां जाता है, पहले दिनेश के साथ जाके बैठता है, दिनेश भाई कैसे हो, अच्छे हो, ठीक है। अंदर में बोला सब बताने आया हूं लेकिन थोड़ा आराम आराम से निकालूंगा बना बना के, क्योंकि मेरे को भी ये भाई पसंद नहीं है। अब जानते हो दिनेश के साथ बैठकर क्या करेगा? ये मस्त चाय भी पिएंगे, यहां वहां की बातें भी करेंगे। और अब जानते हो ये क्या कर रहा है? एक्चुअली ये दिनेश के अंदर वो प्राण नाशक जहर भर रहा है। अब जानते हैं दिनेश क्या करेगा? दिनेश अंदर ही अंदर सफर करेगा, अंदर ही अंदर सफर करेगा। मेरा भाई मेरे लिए बोलता है, चाय हाथ में दिया, कॉफी हाथ में दिया, पानी हाथ में दिया, इतना कुछ किया, और अब ये ऐसा। अब सारा दिन बैठ के इन बातों को लेगा। आपको पता है इसको क्या बोलते हैं? आपकी सोल को ये बातें मारती है। नेगेटिव चीजों की सबसे गंदी बात यही है कि वो आपके अंदर घुस के आपको मरने भी नहीं देती हैं और आपको मारती भी हैं। इसलिए बाइबल कहती है केन के रास्ते पे मत चलो। मैं आपको यह कहने की कोशिश कर रहा हूं, यीशु की जिंदगी से हम ये बात सीखें कि उसने कैसे किसी चीज को उसने ना कहा, उसको अंदर नहीं लिया। मैं आपको सच कहता हूं, आप जब तक जिंदा हो आपके लाइफ में ऐसे लोग होंगे, आप जब तक जिंदा हो आपके लाइफ में ऐसे लोग होंगे जो कई बार आपको बुरा कहेंगे, सिचुएशंस भी आएंगी, लेकिन आप डिसाइड करो कि आप किस तरफ जाओगे। एक फैमिली से हम मिले इन दिनों में, और जब हम उनसे मिले और उन्होंने चर्च आना बंद कर दिया है, तो हमने उनसे पूछा क्या बात है आप चर्च नहीं आते? बोला नहीं, हम लोग अभी घर पे ही प्रेयर करते हैं, घर पे ही बाइबल पढ़ते हैं। तो मैंने बोला ऐसा क्यों? बोला हम वहां पर जाते हैं ना, लोग हमको तरह तरह की बातें बोलते हैं, पड़ोसी आके बोलता है धर्म चेंज किया, कितना पैसा मिला, हमको भी लेके चलो ना, 2-3 लाख रुपए हमको भी लेके दो ना। बोला हमको ऐसे बोलते हैं। 3 शब्द यीशु के बोलने पर, उनके लोगों के बोलने पर उन्होंने चर्च आना बंद कर दिया। जबकि आप और मैं भी जानते हैं कि यहां पर ऐसी कोई चीज नहीं होती है। सोचो, शब्दों में, विचारों में कितनी ताकत है एक आदमी के पूरे गोल को चेंज करने की। मैं आपसे एक बात पूछता हूं और हम इस मीटिंग को यहीं पर ओवर करते हैं। क्या सोच रहे हैं हम इन दिनों में? किस तरफ आपका मन है? मैं 30 सेकंड शांत रहूंगा अभी, ताकि मैं आपको ये बात सोचने के लिए कहूं। क्या सोच रहे हैं हम? किस तरफ ध्यान है हमारा? सोचो, 30 सेकंड के लिए सोचो। जॉइस मेयर ने कहा
सोचो तुम क्या सोचते हो, क्या सोच रहे हैं हम इन दिनों में। किसी ने आपके साथ बुरा किया है, आप वो होल्ड करके बैठे हो। किसी ने आपको कुछ बुरा कह दिया है, आप वो पकड़ के बैठे हो। आप किसी चीज से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, आपने वो पकड़ के रखा है। उस दिन बहन के घर में मीटिंग थी, हमने एक वचन शेयर किया था वहां पर कि यीशु मसीह ने कहा मेरा पीछा करो। क्या मतलब है उसका पीछा करने का? अपनी भावनाओं की न सुन के उसने खुदा की सुनी थी। कभी कभी आपने देखा है कैसे फीलिंग्स, मन, लोग, सिचुएशंस आपके माइंड को कवर करके बैठती हैं और ये पूरा आपके बॉडी में दिखाई देता है कि आपने कोई चीज गहराई से ली है। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यीशु मसीह की लाइफ से ये सीखो कि कैसे उसने चीजों को अनसुना किया, कैसे उस सिचुएशन को इग्नोर किया। लोगों को इग्नोर मत करो, सिचुएशंस को इग्नोर करना सीखो। हम उल्टा करते हैं, हम लोगों को इग्नोर करते हैं और सिचुएशन में रहते हैं, जबकि यीशु ने कहा सिचुएशन को इग्नोर करो। एक आखिरी बात,